हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 5 पर। तो आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए और इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके लिए लिए गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को देखें और लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, गोंडा किला यह इनमें से किसके दौरान बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था। तो गोलकोंडा किला जो है वह इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही राजवंश के दौरान, या सातवाहन वंश राजवंश के दौरान, या फिर होयसल राजवंश के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबशाही राजवंश के दौरान जो है वह गोलकोंडा किला का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्त विवरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्त विवरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बजट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई भी ऑनलाइन डेमो इसमें से क्या है। कोई भी ऑनलाइन डेमो इसमें से क्या है। एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है, या फिर एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है, एक अनुक्रमिक प्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन डेमो जो है वह एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है। मार्च के किस दिन मनाया जाता है। तो 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, या फिर 6 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये प्रत्येक साल हर वर्ष मार्च में 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आइसक्रीम में एक स्टेबलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइसक्रीम में एक स्टेबलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिलेटिन का, चीनी का, दूध का, या फिर स्ट्रॉबेरी का। तो आइसक्रीम में एक स्टेबलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिलेटिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जिलेटिन का। तो आइसक्रीम में एक स्टेबलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिलेटिन का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण जो है वह किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो 1685 में, 1725 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि 1785 ईस्वी में जो है वह चार्ल्स विल्सन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्कृत में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना के साथ आई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो अपघटन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, या फिर हाइड्रोलिसिस नहीं है। तो इनमें से एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी अपघटन हो गया, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस, ये सब रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन पब्लिक कोड, या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड, भारतीय पैनल कोड, या फिर तो भारतीय डाक कोड। आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय पैनल कोड। ठीक है, तो आईपीसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है भारतीय पैनल कोड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लोहे की जंग होती है, लोहे में जो जंग लगना होता है वो कौन सा होता है प्रक्रिया? तो भौतिक प्रक्रिया होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया होता है, या फिर मिश्रण होता है। तो लोहे में जंग लगना जो होता है वह रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। ठीक होता है, ठीक है, तो लोहे में जंग लगना जो है वह रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। बात की जाए यहाँ पर कि भौतिक प्रतिक्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया होता है, प्रक्रिया जिसमें कि किसी चीज़ का अवस्था बदल जाना, अब वापस से उस अवस्था में नहीं जा पाना। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने के बाद ये वापस पहले जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो कब आयोजित किए गए थे प्रांतीय चुनाव? तो 1925 से 26 के बीच, या 1930 से 31 के बीच, या 1936 से 37 के बीच, या फिर 1939 से 45 के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 से 37 के बीच। ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव जो है वह साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे 1936 से 37 के बीच। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा है
जो मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। तो प्रतिरोध, कैपेसिटिव ध्वनि संप्रेषण या फिर प्रकाश संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संप्रेषण। ठीक है, तो ध्वनि संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, तो ध्वनि संप्रेषण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो इसमें से कौन है जो कि जीवाणु संबंधी रोग है? तो ओकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या फिर दाद। तो इनमें से कौन सा है जो जीवाणु संबंधी रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपदंश। उपदंश क्या है? एक जीवाणु संबंधी रोग है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज 10 क्या है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है या फिर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक ब्राउज़र है? विंडोज 10 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है? डॉपलर इफ़ेक्ट से, जीवन इफ़ेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से या फिर चुंबकीय इफ़ेक्ट से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉपलर इफ़ेक्ट से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। तो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति जो था वह किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, तमिल में, संस्कृत में या फिर बंगाली में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में।